हेलो फ्रेंड्स, आज हम HSSC CET 2025 के लिए अपना 19वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मैस लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, गोवा या अप्रयासित। अप्रयासित यानी कि आप उत्तर नहीं देना चाहते। दोस्तों, इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख के हैनले में मेस वेधशाला या मेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, भजन लाल या मनोहर लाल खट्टर। इसका सही आंसर है चौधरी बंसीलाल। इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी की थी। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का विभाजन करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है सरकारी आयोग, हुकुम आयोग, कोठारी आयोग या शाह आयोग। तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का विभाजन किया था शाह आयोग ने। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जिंद, सिरसा, करनाल या रेवाड़ी। इसका सही आंसर है करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किन्होंने रखी थी? ऑप्शन है संतोष यादव, नेकचंद सैनी, मनोहर यादव या गीतिका प्रसाद। सही आंसर है नेकचंद सैनी। हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर है बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ने तैयार किया है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश में है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा या झज्जर। सही आंसर है सिरसा में। हरियाणा के इस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है इंडिका, कादम्बरी, सीयूकी या हर्षचरित। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ये चीन से भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को इस शासक ने मुगलों से लूटा था। ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, चंगेज खान या नादिर शाह। तो इसका सही आंसर है ईरान का शाह था नादिर शाह। इसने तख्ते ताउस को लूटा था। गोत्र की संस्था निम्नलिखित में से किस काल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या गुप्त काल। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संस्था प्रकट हुई थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन है आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और जो कंप्यूटर होते थे वो एक एक कमरे के जितने बड़े होते थे। निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? दो तरह की विटामिन होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होती है बी और सी। इसका सही आंसर है सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? ऑप्शन है सोने का व्यापार करना, सिक्योरिटी में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, इनमें से कोई नहीं या अप्रयासित। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी में व्यापार करना। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, माल्थस, रिकॉर्डो या मार्शल। सही आंसर है एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑप्शन है वायुमंडल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वो जो ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, जनजातीय, यायावर या शहरी? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी थे।
हिब्रू किस देश की भाषा है? सीरिया, इजराइल, इटली या रोमानिया? सही आंसर है इजराइल। इजराइल की भाषा है हिब्रू। मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या राखीगढ़ी? मोहनजोदड़ो को कहा गया है मृतकों का टीला, और ये सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में है। डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? मॉस्को, कैलिफोर्निया, अंकारा या रोम? डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और ये हुई थी 1761 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट या बोलने की स्वतंत्रता? सही आंसर है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। किसी भी व्यक्ति को कारखानों में काम पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह इस आयु से बड़ा ना हो। 12, 14, 16 या 18? 14 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम। किसी भी जो व्यक्ति है उसको इससे बड़ा होना चाहिए, तभी वह कारखाने में रखा जा सकता है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? .wav, .mp4, .jpg या .mp3? इसका सही आंसर है .jpg, जो है एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला? मनोज गोविल, एस सोमनाथ, PK मिश्रा या पवन कुमार? इसका सही आंसर है एस सोमनाथ। ये इसरो के चेयरमैन हैं, इन्हें IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है। विंडोज क्या है? ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर? इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है कंप्यूटर में। वैगई नदी जो हाल ही में देखी गई किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, तमिलनाडु या झारखंड? सही आंसर है वैगई नदी तमिलनाडु में स्थित है। जो यहाँ पर एक शहर है मदुरई, मदुरई जो है वो तमिलनाडु का एक शहर है, वो वैगई नदी के किनारे है। भारत ने मालाबार युद्ध अभ्यास 8 से 18 अक्टूबर 2024 कहाँ पर हुआ, कहाँ पर किया? कोचीन, मुंबई, निकोबार या विशाखापट्टनम? सही आंसर है विशाखापट्टनम में भारत ने मालाबार युद्ध अभ्यास किया। थर्ड मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित की है? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नई मिसाइल प्रणाली बनाई है। वो मिसाइल प्रणाली कौन सी है? थर्ड। और ये अब इसे इजराइल को देगा, क्योंकि इजराइल इस समय फिलिस्तीन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। गाजा में हमास के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। और थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है अमेरिका ने विकसित की है, और ये देगा किसे? इजराइल को। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।